हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम वाल्व के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि किसी भी प्लांट में लगाया जाता है। और इस पार्ट में हम जितने भी तरह के वाल्व होते हैं, चाहे मैनुअल हो या इंस्ट्रूमेंट एयर के थ्रू चलने वाले हो, ये पूरे वाल्व के बारे में आज हम फोकस करेंगे। तो आप मेरे इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो को देखें और ध्यान से देखें, सीखें। और हमें पूरी दावा है कि आप इसे देख करके अच्छा नॉलेज आप पा सकते हैं। किसी भी प्लांट में आप जाएं तो आप इस वाल को देखे रहेंगे तो दूर से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाल हमने देखा था, ये वही वाल है। तो कोई भी वाल का जो इमेज है वह ओरिजिनल है। आप उसे देख करके आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और उसका नाम जान सकते हैं। अब हम देरी नहीं करेंगे और तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके पूरे वाल के बारे में बताने वाले हैं। आप मेरे इस चैनल के वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी इंडस्ट्रीज प्लांट में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला जो वाल्व होता है वह गेट वाल्व होता है। और गेट वाल्व के कई तरह के टाइप होते हैं। स्मॉल बोर से लेकर के बिग बोर तक के वाल्व आते हैं गेट वाल्व के। तो यह जो हमारा जो गेट वाल्व आप देख रहे हैं, यह वाल्व जो है 2 इंच से लेकर के 6 इंच तक देखने को मिलता है। इस तरह का मॉडल का यह स्मॉल बोर का वाल्व होता है। आप इसे देख करके आसानी से समझ सकते हैं, यह टाइप 1 है। यह गेट वाल्व का दूसरा टाइप है। यह जो गेट वाल्व है यह बिग बोर के पाइप में फिटिंग के साथ में लगाया जाता है। यह जो गेट वाल्व है यह टाइप 2 कैटेगरी का आता है, जो कि हमको बराबर देखने को मिलता है। किसी प्लांट में इस तरह का यदि वाल्व दिखे तो हम समझ सकते हैं कि यह गेट वाल्व है और टाइप 2 है। इस इमेज में जो हम वाल्व देख रहे हैं यह गेट वाल्व है। यह स्मॉल बोर का है और थ्रेडिंग टाइप का है। इस गेट वाल्व को टाइप 3 के नाम से भी जानते हैं और यह स्मॉल बोर में लगाया जाता है। इस तरह का वाल्व ज़्यादातर हम देखते हैं प्लम्बिंग के काम में इसको यूज किया जाता है। इस फिगर में जो हम वाल्व देख रहे हैं यह वाल्व भी गेट वाल्व है। यह वाल्व जो है ये सॉकेट वेल्ड वाल्व है, जो कि 1/2 इंच से लेकर के 1 इंच और 1.5 इंच तक में इसको पाया जाता है। इसको वेल्डिंग किया जाता है और इसको हम देख सकते हैं। तो इसको जो है यह गेट वाल्व टाइप 4 के नाम से जाना जाता है। किसी भी प्लांट में गेट वाल्व के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो दूसरा वाल्व है वह ग्लोब वाल्व होता है। इस वाल्व में एरो दिया रहता है, जो कि एरो के डायरेक्शन के हिसाब से या फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से इसको लगाया जाता है। यह जो वाल्व है ये बिग बोर का वाल्व है। इसे हम टाइप 1 के नाम से बोल सकते हैं। और यह वाल्व जो होता है 6 इंच से ऊपर के साइज में इसको लगाया जाता है, यानी 6 इंच से एबो के किसी भी साइज में यह होता है। 150, 300, 600 क्लास स्टैंडर्ड में भी इसको पाया जाता है, इसको लगाया जाता है। तो इस इमेज को देख करके आप तुरंत समझ सकते हैं कि यह वाल्व जो है यह हमारा ग्लोब वाल्व है बिग बोर का। इस इमेज में जो हम वाल्व देख रहे हैं यह वाल्व ग्लोब वाल्व है।
और यह वाल जो है सॉकेट वेल्ड होता है, जो कि ½ इंच से लेकर के 2 इंच तक के साइज़ में इसको पाया जाता है। और इसमें भी एरो डायरेक्शन होता है, जो कि फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से इसको भी लगाया जाता है। यह स्मॉल बोर का आता है, जिसको हम दोनों तरह से वेल्डिंग करके इसको लगाते हैं। इस इमेज में जो हम वाल देख रहे हैं, यह ग्लोब वाल है, जो टाइप 3 के नाम से हम कह सकते हैं। यह जो ग्लोब वाला है, यह स्मॉल बोर के पाइप जैसे कि ½ इंच से लेकर के 1.5 इंच 2 इंच तक आता है, जो कि थ्रेड लेस होता है या थ्रेड भी लगा रहता है। तो यह ग्लोब वाला है। इसमें भी जो होता है फ्लो डायरेक्शन होता है, जिसके हिसाब से ड्राइंग में फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से इसको लगाया जाता है। तो इस इमेज को देख कर के आप तुरंत समझ सकते हैं कि यह ग्लोब वाला है। इस इमेज में जो आप ग्लोब वाल देख रहे हैं, यह जो वाल्व है वाई ग्लोब वाल कहते हैं। यह टाइप 1 है, जो कि बिग बोर के पाइप में इसको फिटिंग के साथ लगाया जाता है। यह बड़े डाया में ही आता है और छोटे डाया का भी आता है, जो कि आप अगले इमेज में आप देख सकते हैं। तो ये भी वाई ग्लोब वाल है, जिसे आप देख कर के समझ सकते हैं कि ये वाल ग्लोब वाल है और वाई टाइप का है। इस इमेज में जो वाल आप देख रहे हैं, ये भी वाई ग्लोब वाल है, जो कि ये दूसरे टाइप का है। और यह सॉकेट वेल्ड और थ्रेडेड दोनों तरह का होता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। और यह जो हम ग्लोब वाल देख रहे हैं, यह ग्लोब वाल ½ इंच से लेकर के 1.5 इंच से 2 इंच तक में इसको लगाया जाता है। किसी भी इंडस्ट्रीज प्लांट में या रिफाइनरी में जो तीसरे टाइप का वाल जो हम देखते हैं, यह बाल वाल है। बाल वाल के कई वैरायटी आते हैं, जैसा कि इस पहले वाले वाल में जो कि टाइप 1 से है, यह स्मॉल बोर के इस तरह का जो वाल होता है, यह ½ इंच से लेकर के और 2 इंच तक में लगाया जाता है। यह थ्रेड वाला होता है, जिसे कि पाइपरिन से कस करके इसको लगाया जाता है। यह स्मॉल बोर में प्रयोग किया जाता है। इस इमेज में जो हम वाल देख रहे हैं, यह वाल जो है बाल वाल कहते हैं। यह टाइप 2 है। यह जो वाल है, यह 2 इंच से लेकर के 4 इंच तक में इस तरह का वाल प्रयोग किया जाता है। कभी कभी यह 6 इंच में भी आता है। आप इस तरह के वाल देख कर के तुरंत समझ सकते हैं कि यह बाल वाल है। इस इमेज में जो आप वाल देख रहे हैं, यह बाल वाल है। यह टाइप 3 है, जो कि 8 इंच से लेकर के इससे ऊपर के साइज में यह वाल आता है। यह जो बाल वाला है बिग बोर का वाल होता है, जिसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं। और इसमें भी कभी कभी हम देखते हैं किसी प्लांट में इंस्ट्रूमेंट एयर के थ्रू भी चलने वाला भी लगाया जाता है। तो इस तरह का इमेज देख कर के आप तुरंत समझ सकते हैं कि यह वाल बॉल वाल है, जो कि अधिकतर प्लांट में देखने को मिलता है। इस इमेज में जो आप वाल देख रहे हैं, यह वाल नीडल वाल है, जो कि इंस्ट्रूमेंट लाइन में इसको ज़्यादातर लगाया जाता है। और यहाँ तक कि हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं तो इसी वाल का प्रयोग हम करते हैं। यह एसएस का होता है और यह जो है ½ इंच से लेकर के 1 इंच तक में यह वाल हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह के वाल देख कर के हम कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस इमेज में पूरे ओरिजिनल
फिगर के साथ में इसको दिखाया गया है। आप इसे आसानी से देख कर के आप बता सकते हैं कि यह वाल नीडल वाल है। इस इमेज में जो आप वाल देख रहे हैं यह नीडल वाल है और इसका जो वैरायटी की बात करें तो टाइप 2 है। यह जो नीडल वाल है यह बिग बोर के लाइन में लगाया जाता है। यह बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस इमेज को देख कर के आप तुरंत समझ सकते हैं कि यह नीडल वाल का टाइप 2 वैरायटी है। इस इमेज में जो हम वाल देख रहे हैं यह वाल कंट्रोल वाल होता है, जो कि 2 इंच से लेकर के किसी भी साइज़ में आ सकता है। यह बिग बोर में लगाया जाता है और यह जो कंट्रोल वाल है यह पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट एयर के सप्लाई से चलता है या इंस्ट्रूमेंट एयर से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो इस तरह का वाल देख कर के आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह वाल जो है हमारा कंट्रोल वाल है। इस इमेज में जो आप वाल्व देख रहे हैं यह वाल्व प्रेशर सेफ्टी वाल्व है, जिसको पीएसबी भी कहते हैं। ये टाइप 1 का कैटेगरी है। यह हमेशा टैंक के ऊपर लगाया जाता है या कोई लाइन वेंट के लिए है उसमें लगाया जाता है, जिसे प्रेशर को ऑटोमेटिकली रिलीज किया जा सके। इसके लिए प्रेशर सेफ्टी वाल्व इसको कहते हैं। इसमें बेस वाला जो होता है वह इंजेक्शन है या इनलेट है और साइड का जो निकला रहता है नोजल वो हमारा आउटलेट है। यानी यह 2 साइज में डिफरेंट साइज में ये पीएसबी का साइज आता है, जिसको हम देख के आसानी से समझ सकते हैं कि यह पीएसबी है। इस इमेज में जो हम वाल देख रहे हैं यह भी वाल जो है प्रेशर सेफ्टी वाल है। यह टाइप 2 के नाम से जाना जाता है। आप इसमें देख सकते हैं यह सेम पहले के जैसा होता है। यह जो है प्रेशर सेफ्टी वाला होता है, जो कि टैंक या कोई भी पाइप का वेंट में लगाया जाता है। इस इमेज में जो हम वाल देख रहे हैं यह वाल 3 वे वाल है। 3 वे वाल नाम से ही पता चलता है कि यह 3 रास्ते का होता है, जिसका 3 डायरेक्शन में रहता है। यह पनमेटिक वाल होता है जो बड़े डाया के पाइप में या बड़े डाया के लाइन में इसको लगाया जाता है। इस इमेज में जो हम वाल देख रहे हैं यह टाइप 2 का वाल है, 3 वे वाल, जो कि बाल वाल टाइप में होता है। इसमें भी 3 वे होता है, यानी 3 तरह का डायरेक्शन रहता है इसका। और यह 2 इंच से लेकर के और 4 इंच तक के पाइपलाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। यह इमेज में जो आप वाल देख रहे हैं यह वाल टाइप 3 का वाल है, 3 वे वाल। यह जो वाल होता है यह स्मॉल बोर जैसे 1/2 इंच से लेकर के और 2 इंच तक पाइप में पाया जाता है। इस इमेज में जो वाल हम देख रहे हैं यह वाल 4 वे वाल है, जिसका चारों तरफ डायरेक्शन रहता है। या किसी भी डायरेक्शन में इसको लगा करके हम लगा सकते हैं ड्राइंग के हिसाब से। तो यह 4 वे वाल है। इस इमेज में जो वाल देख रहे हैं यह भी 4 वे वाल है। यह 2 इंच से लेकर के और 4 इंच तक के पाइप में या पाइपलाइन में इसको यूज किया जाता है। यह चारों तरफ से फ्लो डायरेक्शन रहता है, जिससे किसी भी तरह से इसको फ्लो किया जा सकता है। इस इमेज में जो हम वाल देख रहे हैं यह एंगल वाल होता है, जो कि पाइपलाइन में कहीं कहीं हम इसको देख सकते हैं। तो आप इसे देख कर के आसानी से समझ सकते हैं कि इस तरह का जो वाल होता है वह एंगल वाल होता है, जिसमें एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है।
इस इमेज में जो वाल देख रहे हैं, यह भी वाल जो है एंगल वाल का एक कैटेगरी है, जो कि प्लम्बिंग के काम में लगाया जाता है, जो हम कि देखते हैं अधिकतर बाथरूम टॉयलेट में इस वाल का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो वाल है एंगल वाल है। इस इमेज में जो हम वाल देख रहे हैं, यह एयर रिलीफ वाल होता है, जो टैंक के ऊपर इसको लगाया जाता है ताकि टैंक का बैलेंस बना रहता है, और यह ज़्यादातर टैंक के ऊपर ही देखने को मिलता है, जो कि ये पुराने तरीक़ों से लगा रहता है। यह भी वाल जो है, यह एयर रिलीफ वाल है, जो कि स्मॉल बोर के पाइप में वेंट के काम में लगाया जाता है। यह हाफ इंच से लेकर के और 1 इंच और 1.5 इंच तक का साइज में ये आता है। तो इस चित्र को देख कर के हम बता सकते हैं कि यह एयर रिलीफ वाल है। इस इमेज में जो हम वाल देख रहे हैं, इस वाल को बटरफ्लाई वाल कहते हैं। यह टाइप 1 होता है। यह 2 इंच से लेकर के 10 और 12 इंच तक में देखने को मिलता है। यह मैनुअल होता है। इसको मैनुअल तरीके से दबा करके प्रेशर को कम निकाल सकते हैं। तो आप चित्र से समझ सकते हैं कि इस तरह का वाल यदि आपको प्लांट में दिखे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह वाल बटरफ्लाई वाला होता है। इस इमेज में जो आप वाल देख रहे हैं, यह भी टाइप 2 का वाल है, जो बटरफ्लाई का दूसरा मॉडल है। आप इस तरह देख सकते हैं। यह जो इस तरह का मॉडल जो है ज़्यादातर 6 इंच से एबव का लाइन है, उसमें इसको लगाया जाता है। यह चित्र को देख कर के आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस तरह का वाल यदि आपको दिखे तो इस तरह का वाल को बटरफ्लाई वाल कहते हैं। यदि इस तरह का वाल आप यदि प्लांट में देखते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं, इस तरह का वाल को बटरफ्लाई वाल कहते हैं। इसमें जितने भी बोल्ट लगते हैं, इसमें सब फीमेल लगे लगे रहते हैं। फीमेल ग्रुप बना रहता है, जिसके थ्रू बोल्ट को टाइट करके इसमें फिक्स किया जाता है। यह भी मैनुअल होता है, और इस तरह के वाल को बटरफ्लाई वाल कहते हैं, जो कि ये टाइप 3 का है। इस इमेज में जो आप वाल देख रहे हैं, यह वाल फ्लश बटन वाल होता है, जो कि बहुत कम दिखता है, और आप इस चित्र को ध्यान से देख कर के समझ सकते हैं कि यह वाल जो है फ्लश बटन वाल होता है। इस इमेज में जो आप वाल देख रहे हैं, इस वाल को डायफ्राम वाल कहते हैं। आप इस तरह का यदि वाल प्लांट में दिखे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि यह वाल डायफ्राम वाल होता है। यह ज़्यादातर पंप के पास में देखने को मिलता है। इस इमेज में जो आप वाल देख रहे हैं, यह वाल प्लग वाल होता है, जो कि स्मॉल बोर के लाइन में लगाया जाता है, और इसमें हैंडल लगा रहता है, जिसको हैंडल से ऑपरेट किया जाता है। बंद या खोलने का काम इस प्लग वाल के थ्रू कर सकते हैं। इस इमेज में जो आप वाल देख रहे हैं, यह वाल पिस्टन वाल है, जो कि आप देख कर के आराम से बता सकते हैं कि किसी भी प्लांट में यदि इस तरह का वाल लगा हो तो आप समझ जाएं कि यह पिस्टन वाल है। इस इमेज में जो आप वाल देख रहे हैं, इस वाल को पिंच वाल कहते हैं, जो कि प्रेशर से ऊपर नीचे होते रहता है, और उसी के हिसाब से जो भी फ्लूइड या मटेरियल उसके अंदर जाता है तो आगे पीछे होते रहता है। तो इस तरह के वाल को जो पिंच वाल कहते हैं, यह पनेमेटिक होता है। पनेमेटिक से प्रेशर से इसको ऑपरेट किया जाता है। इस इमेज में जो आप वाल देख रहे हैं, यह सॉकेट वेल्ड चेक वाल है, जिसको एनआरबी भी कहते हैं। यह स्मॉल बोर का होता है, हाफ इंच से लेकर के 1.5 इंच और 2 इंच तक देखने को मिलता है। तो इस तरह का यदि आप वाल देख रहे हैं तो आप समझ जाएं यह एनआरबी है या चेक वाल है। इस इमेज में जो आप वाल देख रहे हैं, यह वाल नॉन रिटर्न वाल है,
जो कि 2 इंच से लेकर के बड़े साइज में भी ये वाल पाया जाता है, या फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से इसको लगाया जाता है, या किसी भी मटेरियल को भेजेगा लेकिन मटेरियल को फिर वापस रिटर्न नहीं करता है, तो वह जो है नॉन रिटर्न वाल होता है। तो दोस्तों, हमने अभी देखा जि हर प्लांट में जितने भी तरह के वाल लगे रहते हैं, एक-एक वाल का हमने इसमें ओरिजिनल व्यू के द्वारा दिखाया और समझाया। तो आप मेरे इस चैनल को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे और ज़्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के वीडियो को देखें, जो कि पर हफ्ते कुछ न कुछ नए-नए अपडेट हो कर के आपके चैनल पे आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, धन्यवाद।